नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज रायपुर में मांस मटन की दुकानें रहेंगी बंद। बुद्ध जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज 1 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में मांस मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सभी मांस विक्रय दुकानों, होटल, ढाबों और संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने कहा कि निर्णय धार्मिक आस्था और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि पर्व को शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में मनाया जा सके। छत्तीसगढ़ में 2030 तक 42 लाख घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में 2030 तक 42 लाख घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 1100 सीएनजी स्टेशन की शुरुआत होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 7 जोन में बांटा गया है। इसका लक्ष्य हासिल करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तय हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। धमतरी में खुलेगा प्रदेश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल। राज्य सरकार का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय पहुंचा। धमतरी जिले की गौरवशाली इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन की विशेष पहल पर धमतरी में 500 सीटों की क्षमता वाले अत्याधुनिक सैनिक स्कूल की स्थापना की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसका विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है। ये न केवल रायपुर संभाग बल्कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल होगा जो प्रदेश के युवाओं के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के सपनों को नई उड़ान देगा। पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का मौका रिजल्ट में असंतुष्ट 10वीं 12वीं के छात्र इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम जारी होने के बाद छात्रों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। जो विद्यार्थी अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है वे पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के अवलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र 14 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 29 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों की खबर, सैलरी के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की मिलेगी सुविधा। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने कर्मियों को वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा दे दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने एसओपी भी जारी कर दी है। शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने संबंधी सुविधा के सामने वित्त विभाग ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है। परिवहन विभाग ने बड़ा दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहन पर सवार करने वाले चालक ही नहीं, सफर करने वाले चालक ही नहीं बल्कि पीछे बैठने वाले सह यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर द्वारा जारी निर्देश सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों पर इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। रायपुर में ग्रीन आर्मी का जल संरक्षण अभियान, 70 वार्डों में 700 वाटर वॉरियर्स तैयार होंगे। रायपुर में ग्रीन आर्मी छत्तीसगढ़ द्वारा पानी बचाओ जन जागरूकता अभियान का आयोजन वृंदावन हॉल सिविल लाइन में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा तथा उद्यमी राजेश अग्रवाल शामिल हुए। इस अभियान के तहत शहर के 70 वार्डों में 700 वाटर वॉरियर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जल संरक्षण को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए जन भागीदारी पर जोर दिया। अतिथियों ने नागरिकों को जल बचाने की शपथ दिलाई और कहा कि सामूहिक प्रयास से ही जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। उन्होंने ग्रीन आर्मी के इस अभियान की सराहना करते हुए हर स्तर पर सहयोग का भरोसा दिलाया। बंदूक छोड़ स्टार्टअप्स की राह पर युवा, बस्तर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सलवाद की वजह से सुर्खियों में रहता था, अब एक नई पहचान गढ़ने की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। युवा बंदूक नहीं बल्कि बिजनेस और स्टार्टअप की भाषा सीखने को तैयार है। इसी कड़ी में बस्तर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 4 और 5 मई को होगा जो बस्तर के भविष्य की नई इबारत लिख सकता है। आईपीएल छत्तीसगढ़ी थीम पर सजाया जा रहा बॉक्स, आरसीबी के अधिकारी पहुंचे रायपुर। आईपीएल के 2 मुकाबले से पहले नया
रायपुर का परसदा इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट वेन्यू नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का ग्लोबल शोकेस बनने जा रहा है। स्टेडियम की 40 कॉर्पोरेट बॉक्स को छत्तीसगढ़ी थीम पर सजाया जा रहा है। 120 से अधिक देशों में जब मैच का सीधा प्रसारण होगा तो यहाँ की लोक कला, रंग और परंपरा भी दुनिया देखेगी। मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अधिकारी रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ फ्रेंचाइजी अगले 3 से 4 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टिकटिंग, एंट्री सिस्टम और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देगी। खास बात यह है कि इस बार एंट्री पूरी तरह डिजिटल होगी। रायपुर में सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर 53.60 लाख की ठगी। राजधानी रायपुर में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर 53,60,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। खम्हार डीही थाना में दर्ज FIR के अनुसार आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज और टेंडर दिखाकर ठेकेदार अंकित गोयल से निवेश करवाया और बाद में पूरी रकम हड़प ली। पुलिस ने इस मामले में राहुल शुक्ला, उसकी पत्नी और अन्य सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। नेशनल हाईवे पर दोपहर में 4 घंटे बंद रहेगा काम। NHAI का निर्देश, लू से बचने हर घंटे मजदूरों को कूलिंग ब्रेक दिया जाए। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाईवे निर्माण कार्यों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मजदूरों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भारी शारीरिक श्रम वाले सभी काम पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश हाईवे निर्माण, टोल प्लाजा से जुड़े सभी मजदूरों और कर्मचारियों पर लागू होंगे। NHAI के नए निर्देशों के तहत दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भारी शारीरिक श्रम वाले कार्य पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा, दुर्ग और बिलासपुर में बिल्डर कारोबारी के ठिकानों पर रेड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर शहर में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। दुर्ग शहर में अमर इंफ्रा के डायरेक्टर और बीजेपी नेता चतुर्भुज राठी के महेश कॉलोनी स्थित निवास और ऑफिस पर रेड मारी है। टीम वहां पर कंपनी के दस्तावेजों कागजात खंगाल रही। ईडी भिलाई 3 के विश्वदीप कॉलोनी निवासी गोविंद मंडल के घर और फैक्ट्री में भी दबिश देकर जांच कर रही। इसके साथ ही बिलासपुर में सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और सदर बाजार के श्रीराम ज्वेलर्स पर भी ईडी ने दबिश दी है। बताया जाता है कि कार्रवाई शराब घोटाले के फरार आरोपी विकास अग्रवाल के सिंडिकेट से जुड़े तार खंगालने के लिए हो रही है। माइनिंग में 100% डिजिटल कंट्रोल, खदानों के ड्रोन से जांच। छत्तीसगढ़ में खनिज ऑनलाइन 2.0 लागू हो गया है। इसके बाद रेत खदानों की टेंडरिंग टिन की कीमत 4 गुना बढ़ी। अवैध माइनिंग वालों पर अब सरकार की ऑनलाइन नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने खनिज कारोबार को पारदर्शी बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा डिजिटल बदलाव किया है। खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल लागू होने के बाद अब खदान संचालकों को रॉयल्टी पर्ची के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। धमतरी में आंगनवाड़ी निर्माण पर रोक, जांच टीम को गुणवत्ता पर संदेह है। धमतरी में बन रहे एक आंगनवाड़ी भवन के निर्माण कार्य पर नगर निगम ने रोक लगा दी है। गुणवत्ता पर संदेह के चलते ये कार्यवाही की गई है। वार्डवासियों और युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद निगम ने यह कदम उठाया। ये मामला धमतरी नगर पालिका निगम के लाल बगीचा वार्ड का है, जहां जिला खनिज न्यास मद से आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हो रहा था। युवा कांग्रेस और स्थानीय वार्डवासियों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। उन्होंने निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। नक्सल मुक्त क्षेत्रों में तेज होगा विकास, जल्द लागू होगा नियत नेल्ला नार 2.0। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास को लेकर व्यापक चर्चा की गई। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर, जो भौगोलिक रूप से केरल से भी बड़ा क्षेत्र है, दशकों तक विकास से वंचित रहा, लेकिन अब वहां योजनाओं का तीव्र विस्तार हो रहा है, विकास की नींव स्थापित हो रही है। रायपुर में कोलकाता पुणे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कोलकाता से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E135 की गुरुवार को रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उड़ान के दौरान एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई, वे बेहोश हो गई, जिसके बाद फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक विमान के क्रू मेंबर्स ने तुरंत रायपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे विमान को एयरपोर्ट रायपुर में उतारा गया। कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई, लेकिन अन्य सभी यात्री सुरक्षित थे। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार, कॉलेज में अटेंडेंस एडजस्टमेंट के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली। धर्मपुरा स्थित वैद्य माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय में BEd DEd के छात्रों से उपस्थिति लगाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों से उपस्थिति के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। छात्रों से शिकायत मिलने के बाद इसकी पड़ताल की और अपनी लिस्टिंग में पाया गया कि महाविद्यालय के प्रोफेसर कामना वर्मा ऐसे छात्रों को कॉल कर बुला रही हैं जिनकी अटेंडेंस कम है और उसके बाद उपस्थिति लगाने के लिए उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है।